एक चीज़ मैं स्टूडेंट में देखा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं उनमें एक जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो है टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम कैसे मैनेज करें। लास्ट 1 मंथ 2 मंथ 40 डेज बचे हैं सर, लेकिन पता नहीं चल रहा टाइम कैसे चला जा रहा है। देखो अभी ठंड आ गई है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे कि ठंड में क्या होता है, दिन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो आप जैसे ही नॉर्मली उठते हो 8-9 बजे उठे, उसके बाद पता नहीं चलता है 12 बज गया, 12 बजने के बाद फिर 3, ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद 3 बज गया, फिर शाम हो गई, ठीक है। और शाम के बाद थोड़ा सा पढ़े, फिर रात हो जाती है, फिर सोचते हो कि चलो भाई अब कल देखेंगे, इस तरह से। और उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ आवर्स पर डे आपने डिसाइड किया है वो सही से प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता है। फिर आपको अंदर से गिल्ट फील होता है कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लास्ट 40 डेज़ में अराउंड 8 to 10 आवर्स आपको प्लान करने चाहिए प्रॉपर स्टडी के लिए, ठीक है। रिवीजन होगा जिसमें टेस्ट सीरीज़ होंगे, क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये कैसे मैनेज करें, ये समझ में नहीं आता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आप एज ए स्टूडेंट सोचो, लॉजिकली सोचो, तो आप टाइम मैनेजमेंट पे क्यों फोकस कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट हमारे पापा को करना पड़ रहा होगा, हमारी मम्मी है उनको करने पड़ रहा होगा, या फिर बाकी जितने भी जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिनके पास मल्टीपल टास्क है, उनको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। एज ए स्टूडेंट आपके लिए कौन सा टास्क है भाई, अपार्ट फ्रॉम स्टडी आप क्या करते हो। अगर निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टडी के अलावा आपके पास काम क्या है, क्या और करते हो जिससे टाइम मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी आप यूट्यूब पे देखते होगे टाइम मैनेजमेंट के लिए, ये कुछ प्लान करो, वो कुछ प्लान करो। टाइम मैनेजमेंट की तब ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास मल्टीपल टास्क हो। लाइक कल जाके आप जॉब करोगे तो वहाँ पे मल्टीपल टास्क मिलेगा, तो आपको टाइम को प्रॉपर मैनेज करना है। विद इन 12 आवर्स या 8 आवर्स जो आप जॉब कर रहे हो, उसमें किस तरह से हम बाकी टास्क को भी अलॉट करें ताकि टाइम मैनेजमेंट हो पाए, राइट, प्रॉपर मैनेज कर पाए। एज ए स्टूडेंट आपके लिए बस एक ही काम है, पढ़ाई करना। अगर आप गेट में अच्छा रैंक लाना चाहते हो, आपका प्राइमरी फोकस है कि गेट में मेरे को रैंक चाहिए, प्राइमरी फोकस, तो फिर उसके लिए तो भाई पढ़ना है। और पढ़ने में क्या मैनेज करना, ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें सर, है कि नहीं। 12 सब्जेक्ट है, उसको कैसे मैनेज करें, लेकिन टाइम को मैनेज करना ये इलॉजिकल लगता है, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी जैसे 40 डेज़ में क्या होगा, अभी ठंड बढ़ने वाली है, ऐसे ही दिन निकलेंगे पता भी नहीं चलेगा, एक हफ्ता कैसे निकल रहा है वो पता नहीं चलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से अपने माइंडसेट को रेडी करें कि हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए टाइम को, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको ट्राई करके देखना, बहुत ईजी है। क्या होता है, हम रात को सोने से पहले एक प्लान बनाते हैं कि कल अपने को 3 सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, इस तरह से प्लान करना है, और इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, इस तरह से टेस्ट सीरीज देना है। ये आपने एक प्लान बना लिया रात को। अब सुबह उठने के बाद क्या होता है, आप उस माइंडसेट में नहीं रहते हो जो रात के माइंडसेट में थे, कि रात को नहीं भाई कल करना अपने को बहुत अच्छे तरीके से। सुबह उठ के आप फ्रेश माइंड में रहते हो, और जो डेली का आपका हैबिट है पिछले 8 महीना 10 महीने से या 1 साल से, वो ऐसा हैबिट नहीं है कि 8 to 10 आवर्स पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 to 3 आवर्स है ना, वो आपके किसी और चीज़ में चले जाते हैं। किसी और चीज़ में कुछ भी हो सकता है, मोबाइल में ले लो, चैट में ले लो, सोशल मीडिया पे जितने भी चीज़ें हैं उसमें आपके चले जाते हैं, इधर उधर की बातें सुनने में चले जाते हैं। और वही सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट टाइम है। देखो कभी भी दिन को अगर इफेक्टिव बनाना है ना, तो बड़े से बड़े सक्सेसफुल पर्सन का बायोग्राफी देख लो, सब लोग सुबह उठते हैं। अब मैं यहाँ सुबह लिमिटेशन नहीं रख रहा हूँ, मैं ये सुबह उठ के वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो जो आपके लाइफ में प्रायोरिटी नंबर 1 पे है, वो आप प्राइमरी काम करो हर दिन। मतलब कि आपके लाइफ में अगर सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना प्राइमरी काम है, तो आपको सबसे पहले वही करना चाहिए। नहीं है तो वो मत करो। उसको कब कर सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग 50% ऑफ द डे टास्क। जो भी आप दिन का टास्क रखे हो 50% कंप्लीट करके फिर आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप इधर उधर स्क्रॉल कर लिए, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन मॉर्निंग में ही अगर आप वीडियो पे वीडियो देखना शुरू कर दोगे, तो उससे क्या दिक्कत आती है कि आपको पता नहीं चलता है स्टार्टिंग के 1-2 घंटा कैसे निकल गए, और वहीं पे आप पीछे रह जाते हो, तो पूरा दिन खराब होने वाला है। तो ये सही कैसे हो सकता है, सिंपल सा लॉजिक है यार। आप अगर प्लान बनाए हो रात को कि मेरे को 8 घंटा पढ़ना है, दैट मीन्स डिवाइड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। 8 घंटा या 9 घंटा ले लिए, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा करके अपने को प्लान करना है। मॉर्निंग में कितने बजे भी उठो डजंट मैटर, वो मेरे लिए मैटर नहीं रखता है कि मैं बोलूँ 5 बजे ही उठो तभी रैंक आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से उठ जाओ। नॉर्मली 8 बजे तक सब उठ जाते हैं, 8 साढ़े 8 तक उठ गए, ठीक है। उठने के बाद हाफ एन आवर में आप जितना भी आपका फ्रेश वगैरह है ये सब कर लो, आधे घंटे में। उसके बाद बिना मोबाइल टच किए हुए डायरेक्ट बैठो स्टडी टेबल पे। ये हैबिट बनाओ, ठीक है। आराम से जैकेट वैकेट पहन के स्टडी टेबल पे बैठ जाओ। और सबसे पहले जो रात को आपने डिसाइड किया था कि फर्स्ट 3 आवर्स मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसको पढ़ डालो। जैसे ही आप ये एक्शन करोगे डेली, देखना आप में एक अलग चेंजेस आएंगे, ठीक है।
लेकिन अगर ये चीज़ आप स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 आवर में नहीं किए, उठने के 3 घंटे 4 घंटे अगर आप ये काम नहीं किए, तो वो दिन बेकार होने वाला है, लिख के ले लो, ठीक है। ट्राई कर लेना, वो दिन बेकार ही जाता है। आप लोग कमेंट कर सकते हो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। इसीलिए सबसे पहले आपका टास्क होना चाहिए कि आप जो डिसाइड किए हो, जो आपके लाइफ में प्रायोरिटी पे है, उसमें 3 से 4 घंटा स्टार्टिंग में माइंड फ्रेश रहता है। आराम से नाश्ता अगर नहीं आया है, टिफ़िन नहीं आया है, तो सत्तू रखो। सत्तू बेस्ट है भाई, हम भी क्लास लेते हैं, सत्तू घोलते हैं मस्त तरीके से, सत्तू पी लेते हैं और उससे बहुत अच्छा एनर्जी भी मिलता है। तो सत्तू रखो। सत्तू में सबसे कम टाइम में लगता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम लग गया, घोले पी लिए, ठीक है। और उसके बाद स्टडी टेबल पे 3 घंटा कंटिन्यू दो। उससे क्या होगा, उस 3 घंटे में आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि 30% तो मेरा टास्क कंप्लीट है भाई, अभी तो 12 भी नहीं बजे। दिमाग समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? तो जैसे ही ये चीज़ आपका क्लियरिटी मिलती है, मेरा 30% कंप्लीट हो गया, मज़ा आ गया, अंदर से आपको अच्छा फील होगा। और जैसे ही अच्छा फील होगा तो आप 1 घंटा ब्रेक लीजिएगा, और ब्रेक लेने के बाद सेकेंड वाला भी क्विक करो, बिना मोबाइल टच किए हुए, बिना रील्स देखे हुए, बिना वीडियो देखे हुए, किसी के साथ कोई बात नहीं करनी। 3 घंटा फिर खींच डालें, ठीक है। मतलब कि 9 से अगर 12 पढ़ लिए तो फिर 1 घंटा ब्रेक लिए, खाना वाना खा के, और उसके बाद खाना लाइट खाना। ध्यान रखना, दिन का खाना बहुत बेकार होता है। चावल अगर ठूंस लिए ना तो ख़त्म है, गेम ओवर है, वहीं पे नींद आती है। ये चीज़ समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो थोड़ा सा लाइट खाना खाना, सेकेंड अटेम्प्ट से पहले थोड़ा लाइट खाना खाओ, 2 पार्ट में खा लो, ठीक है। लाइट खा के फिर आराम से थोड़ा सा ब्रेक लेके, और फिर 2 बजे से बैठ जाओ, और 2 से 2 घंटा और खींच लो, 2 से 4 बजे तक, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि 5 घंटा तो भाई मैं कर लिया, बहुत ईजिली कर लिया। फिर 5 बजे से आपको क्या करना है, फिर आप थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकते हो, रेस्ट ले सकते हो। अगर माइंड थक गया है तो सो सकते हो, 1 घंटे का नैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा बहुत आपको अगर इंटरटेनमेंट करना है तो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए जो भी आप चाहते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 + 2 5 आवर्स कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको अच्छा लगेगा अंदर से। फिर उसके बाद रात को 7 बजे 7:30 में बैठो, और फिर 2.5 घंटा खींच लो 10 बजे तक। फिर खाना खाने के बाद सोने से पहले 1 घंटा और खींच लो। ये आपका रूटीन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल आप 8 घंटा 9 घंटा तक स्ट्रेच कर सकते हो। इस तरह से आप प्लान करोगे तो, क्योंकि सुबह अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो दैट मीन्स आप रात को 2 बजे 2:30 बजे तक सो सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2 बजे भी सोगे तो 6 घंटे की नींद हो जाती है, चलो 1 घंटे और ले ले, 1 बजे सो सकते हो, है ना। तो 1 बजे वाले टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ये अगर आप डेली प्लान करोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी होगा, तो डेफिनेटली आप में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखना शुरू होगा कि हाँ भाई, हम अब चेंज कर रहे हैं अपने चीज़ों को, ट्रैक मेरा चेंज हो रहा है। अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, उतना टाइम दे पा रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम जिस काम को करने में आप देते हो वही ब्रेन के फ्रंट एंड पे रहने वाला है। अगर आप पढ़ाई में मैक्सिमम टाइम दोगे तो पढ़ाई में रहेगा, अगर आप कोई और काम में दोगे तो वो काम रहेगा, ठीक है। तो आप देखो आपके प्रायोरिटी में क्या है। प्रायोरिटी में आपका सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज स्टडी, गेट में रैंक लानी। तो उसमें दूसरा तो है ही नहीं काम, कोई और टास्क है ही नहीं आपके लिए। आप बाकी जो टास्क देख रहे हो ना, वो टास्क है ही नहीं। टाइम मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये काम तो पहले करना है। इस तरह का जब आप सोच रखते हो, इस तरह का माइंडसेट प्लान करते हो, अपने दिमाग को रेडी करते हो इस तरह से काम करने के लिए, तब जाके आप स्ट्रेच कर पाओगे 8 to 10 आवर्स में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फिर वही टाइम मैनेजमेंट, दिन का शुरुआत करते 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 12-1 बज जाएगा, फिर खा पी के थोड़ा रेस्ट लिए शाम हो जाता है। शाम होने के बाद लगेगा दिन भर कुछ नहीं किया, और वो डीमोटिवेशन देगा कि यार 40 दिन बचे हैं फिर भी मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जो मेरे प्रायोरिटी में नंबर 1 है, तो फिर मैं कैसे रैंक लाऊंगा। और खुद पे डाउट होने लगेगा कि भाई अब नहीं हो सकता मेरे से, और वहीं पे आप हार जाते हो। समझ रहे हो? तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान मत बनाओ, सिंपल सा प्लान रखो। रात को सोने से पहले कि भाई कल हमको है ना 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट इसको ख़त्म करने हैं, और उसको 3 पार्ट में बांट लिए। मॉर्निंग उठते ही 1 को निपटा लिए, आफ्टरनून में 1 को निपटा लिए, इवनिंग में 1 को निपटा लिए। फिर बाकी टाइम में थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट लेके, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करते हुए भी रात को रिवीजन या कुछ और क्वेश्चंस लगाने के टाइम में 1-2 घंटा और खींच लोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो कुछ भी टफ नहीं है। आप ये सोच रहे हो अभी क्या टाइम मैनेजमेंट, आपको क्या लगता है ना कि हमको 6 घंटा पढ़ाई करना है और बाकी 18 घंटा हम अपने मर्जी के मालिक हैं। तो भाई एक बात बताओ, आप रैंक चाहते हो तो 18 आवर्स आप अपने मर्जी के मालिक वाले में रख रहे हो, चलो 6-7 घंटा उसमें से हटा भी लो, स्टिल यू हैव 10 आवर्स। 10 आवर्स को आप अपने मर्जी के लायक रख रहे हो, कुछ भी करूँगा आलतू फालतू चीज़ें जिसका रैंक से कोई लेना देना नहीं, और 6 घंटा सिर्फ पढ़ाई के लिए रख रहे हो। तो क्या समझ रहे हो, मतलब रैंक आ जाएगी क्या इससे? लग रहा है आपको? देखो जितना एफर्ट लगाना है उतना एफर्ट अगर आप नहीं लगाओगे तो मुश्किल है ना, वो लेवल को अचीव करना मुश्किल है। क्योंकि आप ही के साथ पैरेलली ऐसे रैंकर होने वाले जो रैंकर हैं वो तो भाई 10 घंटा के बाद भी सोचते नहीं आज और करना है और रिवीजन करना है।
तो उनसे फाइट करने के लिए आपको एटलीस्ट उतना पेस तो मेंटेन करना पड़ेगा 40 डेज़ में। और उसी के साथ साथ ऐसे भी अभी स्टूडेंट होते हैं जो 25 का सोचने लगते हैं कि तो ये 25 करूँगा, उस टाइम में धीरे धीरे अपना पेस को कम कर देते हैं, फिर 24 में उनकी रैंक नहीं आती है। आप क्या बनना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। कोई किसी का टाइम नहीं खाता है, मैं नहीं समझता किसी का कोई टाइम खाता है, मेरा कोई टाइम नहीं खाता है, समझ रहे हो, जब तक कि मैं अपना टाइम ना दूँ। अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो भी कोई खा सकता है, अदरवाइज मैं अपना काम करूँगा यार, कौन रोक रहा है। एक दिन इग्नोर करोगे, दूसरे दिन इग्नोर करोगे, तीसरा दिन हो गया, बस खत्म, टाटा बाय बाय, फिर अपना काम करो। ठीक है, आपको 40 डेज़ में एकदम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने होंगे, तभी जाके आउटपुट अच्छा आ सकता है। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे 40 दिन में जो आपके वीडियोस मैं लाता हूँ, इसलिए लाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट से रहो। मेरा किसी से कोई इंटेंशन नहीं रहता कि हाँ कुछ किसी को बोलना है। पॉइंट मेरा बस सिंपल है कि आपका अगर कोई टाइम अभी किल कर रहा है तो आपका वो दुश्मन है, इस चीज़ को आप मान लो, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, क्योंकि बाद में आप अफसोस करने वाले हो जब आपकी रैंक नहीं आएगी। तो इट्स हार्श रियलिटी, आपकी रैंक आ जाएगी, फिर आपके सब दोस्त आपके साथ रहेंगे। रैंक नहीं आएगा ना, कोई किसी का साथ नहीं देने वाला भाई। आज पूछ लो किसी से, कोई तुम्हारा पेट पाल देगा? नहीं पालेगा, समझ रहे हो, सब अपने अपने पेट पालेंगे। तो उसी हिसाब से आपको टाइम को देना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन यही है। जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसमें तो यही है ना भाई कि ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। आप तो कोई अंबानी के बेटे नहीं हो, मैं पिछले वीडियो में भी बोला था। तो आपके पास बस यही ऑप्शन है, तो इसको करिए बढ़िया से, मन लगाया कीजिएगा तो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के वीडियोस मैं लास्ट 40 डेज़ में लाऊंगा, जस्ट टू मोटिवेट यू। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है ना। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।